ये हुआ कोई बढ़िया तरीके से कॉपी करना। वेलकम टू GMR फ्रेंड्स। आज हम जिस वेब सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द नाइट मैनेजर। ये सीरीज़ इसी वीक डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT पे रिलीज़ हुई है। सीरीज़ में मेन लीड में आदित्य रॉय कपूर और अनिल कपूर हैं। इनके अलावा सहायक कलाकारों का काम भी बहुत बढ़िया है। कहानी का सिरा भी हम तिलोत्तमा सोम के कैरेक्टर से ही पकड़ते हैं। वह रॉ में बांग्लादेश डेस्क पर काम करने वाली एक जुझारू खुफिया ऑफिसर हैं। इसके पास से होती हुई एक जानकारी पहुंचती है कि ये जानकारी फिर कहीं से आती हुई उसी शख्स के पास जा पहुंचती है जिसके बारे में ये अपनी जान पर खेलकर एक होटल के नाइट मैनेजर ने ये जानकारी उन तक पहुंचाई थी। अब दोनों की ज़िंदगी दांव पर लग चुकी है। वेब सीरीज़ द नाइट मैनेजर एक ऐसे होटल मैनेजर की कहानी है जो नाइट शिफ्ट में काम करता है। होटल में ही संयोग ऐसा बनता है कि उसे एक किशोरी की मदद करनी पड़ जाती है और ये किशोरी जिस शख्स की पत्नी होती है उसका संपर्क दुनिया भर में अपना कारोबार फैलाए बैठे एक ऐसे शख्स से होता है जिसके पीछे खुफिया विभाग कई सालों से लगा है। नाइट मैनेजर का अपना भी एक अतीत है जिससे वह दूर भागना चाहता है, लेकिन खुफिया विभाग उसे ऐसी घुट्टी पिलाता है कि वह तमाम कोशिशों के बाद भी फिर से पूरे मकड़ जाल में फंस जाता है। वेब सीरीज़ द नाइट मैनेजर की कहानी कुछ ऐसी है कि इसे हर देश, संस्कृति और सियासत का लिफाफा चढ़ाया जा सकता है। ये काम सीरीज़ का स्क्रीन प्ले लिखने वाले श्रीधर राघवन ने बहुत ही कमाल के तरीके से किया है। बांग्लादेश से शुरू हुई ये कहानी कई देशों में घूमती है। दूसरा सिरा इसका दिल्ली में बंधा हुआ है। खाद की फैक्ट्री के बहाने हथियारों की तस्करी की इस कहानी को ऐसा देसी बनाने के लिए इसका संवाद बहुत ही बढ़िया तरीके से अक्षय और शांतनु श्रीवास्तव ने किया है। ऊपर से देखने में ये सीरीज़ एक एक्शन थ्रिलर लगती है, लेकिन इसकी अंतर्धारा ड्रामा और सस्पेंस की है और धीरे धीरे परत दर परत खुलते इसकी कहानी की यही खासियत है कि इसे आखिर तक देखने का चाव बना रहता है। दूसरे देशों और दूसरे भाषाओं में जब ये सीरीज़ रिलीज़ हुई थी तो इसकी कहानी को एक साथ पूरा दिखाया गया था। यहाँ हॉटस्टार ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहले 4 एपिसोड अभी रिलीज़ हुए हैं और बाकी के 4 एपिसोड गर्मियों में आएंगे। एहसास ऐसे मौके पर कुछ ऐसा होता है कि किसी उपन्यास का कवर देखकर आप उसे पढ़ना शुरू करें और बीच में ही आधी किताब कोई फाड़ कर ले जाए। खैर, पहले सीज़न के 4 एपिसोड की रंगत देखें तो इसमें इश्क मोहब्बत के गुब्बारे भी फूट पड़े हैं। अनिल कपूर एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर की भूमिका में हैं जिसकी नब्ज़ कर्ज के सहारे चल रही है। किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में दिखी सबसे खूबसूरत लड़की अब उसकी रखेल है। बीवी से उसका तलाक हो चुका है, लेकिन बेटे को छुट्टी होने पर वह अपने पास बुला लेता है और ये बेटा ही नाइट मैनेजर को ये मौका देता है कि वह इस किले में अच्छे से सेंध लगा सके। नाइट मैनेजर अब सिर्फ नाइट मैनेजर नहीं है, वो रॉ का जासूस बन चुका है, रॉ की तफ्तीश का हिस्सा भी बन चुका है और ये सब करने के लिए उसको बार बार सीरीज़ के लेखक याद दिलाते रहते हैं। बांग्लादेश का वह हादसा जो उसकी दिल्ली भेजी सूचना के वापस ढाका लौट आने के चलते होता है, वह वेब सीरीज़ द नाइट मैनेजर में नाइट मैनेजर के कैरेक्टर में आदित्य रॉय कपूर को बार बार याद दिलाता रहता है। बीच पर बिकनी में परम सुंदरी को देखकर भी उसका ईमान नहीं डोलता। यही उसके कैरेक्टर की सबसे मजबूत चीज़ दिखाई गई है। अतीत उसका फौज का है, वर्तमान उसका बदले का है और भविष्य उसका क्या होगा ये तो हमें जून में पता चलेगा। आदित्य रॉय कपूर की कदकाठी वाकई एक नाइट मैनेजर जैसी ही लगी है। कैरेक्टर के लिए उनका शरीर भी बिल्कुल फिट है। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि पहले ये रोल ऋतिक रोशन को ऑफर होने की चर्चा थी और ऋतिक रोशन जैसे कलाकार की कमी आदित्य रॉय कपूर पूरी कर सकेंगे ये बात सोचने पर भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी आदित्य रॉय कपूर ने इस पूरी कैरेक्टर में अपनी जान लगा दी है। वैसे आदित्य रॉय कपूर का काम भी अच्छा है। सीरीज़ की असल धड़कनें हैं इसकी 2 मुख्य महिला कैरेक्टर जिन्हें निभाया है शोभिता धूलीपाला और तिलोत्तमा सोम ने। परम सुंदरी के कैरेक्टर में शोभिता का अभिनय अपनी जगह बिल्कुल सटीक है। उनका देह प्रदर्शन ठीक वहीं पर होता है जहां पर इसकी ज़रूरत है। वह एक अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी की असल पहचान से अनभिज्ञ हैं। उसका काम स्वागत में मुस्कुराना और ज़रूरत पर पूरी तरह उसके लिए बिक जाना है। अकेले में वह किसी से बात करके रोती भी है और ये रोना ज़माने के सामने ना आ जाए उसकी इसी बेचैनी में छिपा है। दूसरी तरफ तिलोत्तमा का कैरेक्टर पानी सा पारदर्शी है।
उसकी सहजता ही विभाग में उसके वरिष्ठों को कटकती है, लेकिन देश के लिए जान की बाजी लगाने को भी वह हर पल तैयार है। अपने नाइट मैनेजर से मछली मार्केट में बहाने से बात करना वाला दृश्य बहुत ही बढ़िया लगता है, और वो भी तब जब वो एक बच्चे को अपने पेट में पाल रही है। वैसे अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी है तो आप इसे आराम से देख सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ इसके 4 ही एपिसोड रिलीज़ हुए हैं और उनकी लेंथ भी ज़्यादा नहीं है, तो इसको देखने में आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।